हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अगेन बीसीसी क्लासेस मीन्स बाटव केमिस्ट्री क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपने वीडियो में वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने क्या क्या कवर कर लिया था वो टॉपिक जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा था एसिड्स के बारे में, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटीज देख ली थी हमने। सेम टॉपिक कवर किए थे हमने बेस के लिए, है ना। और साथ में हमने क्या देख लिया था, थोड़ा सा ब्रीफ हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखा था सॉल्ट्स के बारे में। तो हमें आज जो पढ़ना है वो न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। सेम टॉपिक आज हम वीडियो में अपने वही देखेंगे। और साथ में हमने लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था वो बनाया था इंडिकेटर्स पे बेस्ड, उसके क्लासिफिकेशन, उसके टाइप्स, जो भी उस टॉपिक्स थे पूरे हमने कवर किए थे। और जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में वो उसकी लिंक है, वो वहां से जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज जो हमको पढ़ना है टॉपिक वो पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होती है, क्या होती है, पहले हम वो पढ़ेंगे। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जनरली सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है, तो सॉल्ट्स पढ़ना है हमें और सॉल्ट्स के टाइप्स पढ़ना है। और साथ ही साथ हमको पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, बने रहें हमारे वीडियो में लास्ट तक ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो बहुत जल्दी से। चलें, चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? It may be defined as the reaction between acid and base present in aqueous solution to form salt and water. अगर मीन्स अपन सिंपल बात करें, when acid and base are combined or react, they form salt and water, and this type of reaction is called neutralization reaction. और जनरली इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था कि एसिड्स की पीएच वैल्यू अलग होती है, बहुत ही कम होती है, 7 से कम होती है, ठीक है, 0 to 6। और इसके बाद बात करें, अगर बेस की बात करें तो 7 above to 14, है ना। तो ये हमारे होते हैं। पर जनरली अगर आप सॉल्ट और वाटर की बात करें तो बोथ आर न्यूट्रल, दोनों की पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 के आसपास होती है। तो दोनों ही जो कंपाउंड जो बन रहे हैं हमारे, जब एसिड और बेस फॉर्म हो रहे हैं, दोनों ही कंपाउंड बन रहे हैं, दोनों ही कंपाउंड कैसे हैं हमारे, न्यूट्रल हैं। दोनों ही कंपाउंड हमारे कैसे हैं, न्यूट्रल फॉर्म हो रहे हैं। That's why this is called neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो दोनों ही प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, रिएक्टेंट जो रिएक्ट हो रहा है, जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, दोनों ही कैसे हैं, न्यूट्रल प्रोडक्ट हैं। That's why it's called also called neutralization reaction. Means when acid and base are combined, they form salt and water plus energy. अब एनर्जी क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं जल्दी से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक? देखिए, दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक एंडोथर्मिक और एक होती है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्यों होती है? वो रिएक्शन जिनको हम अलग से एनर्जी देते हैं ताकि रिएक्शन हो। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होती है? वो रिएक्शंस होती हैं जो खुद एनर्जी प्रोड्यूस करें। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उन्हीं रिएक्शन में से है जब एसिड और बेस कंबाइन होते हैं, मींस जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं आपस में, तो प्रोडक्ट के साथ साथ वहां पे क्या होती है, इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी भी होता है। मतलब एक्सोथर्मिक इन नेचर मींस हीट इज इवॉल्व इन ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। मतलब क्या हो रहा है कि हीट इवॉल्व हो रही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो अपन एग्जांपल देख लेते हैं, हमने लिख भी लिए, एसिड प्लस बेस फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर प्लस एनर्जी। हमें हर बार ये एनर्जी डिफाइन नहीं करनी, एनर्जी कितनी होती है, पर हमें पता होना चाहिए। एग्जांपल देखते हैं, HCl। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब भी ये रिएक्ट करेंगे तो आपस में क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। हमने एक और एग्जांपल देख लिया, नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और साथ में क्या बनाएंगे ये प्रोडक्ट में, KNO3 जो कि सॉल्ट है, कौन सा हमारा, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब ये रिएक्शन कैसे हो रही है जल्दी समझ लेते हैं हम यहीं पे। देखिए, HCl है, HCl जनरली ब्रेक होगा किस फॉर्म में, H पॉजिटिव फॉर्म में एंड Cl नेगेटिव फॉर्म में। और NaH किस फॉर्म में ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। एसिड है, H पॉजिटिव आयन देगा, और NaOH है तो ये OH नेगेटिव आयन देगा, क्योंकि हमारे सोल्यूशन किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। हमने लिखा है ऊपर कि एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, NaCl कंबाइंड हो जाएगा, NaCl कंबाइंड होकर क्या बना लेगा, सॉल्ट फॉर्म कर लेगा। और वहीं पे क्या बचेगा, OH प्लस H, ये मिलकर आपस में बना लेगा H2O। और रिएक्शन में क्या होगा, साथ में एनर्जी भी रिलीज होगी। और साथ में अगर यही बात करें तो यहाँ पे भी एसिड है तो H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव, या K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, क्योंकि ये बेस है तो OH नेगेटिव आयन देगा, ये एसिड है तो ये H पॉजिटिव आयन देगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, KNO3 रिएक्ट करेगा और साथ में H2O बन जाएगा,
है ना। यहाँ पे एक चीज और समझ सकते हैं, सोडियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड Cl इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू H पॉजिटिव एज कंपेयर टू OH नेगेटिव। मींस Cl और OH नेगेटिव में देखा जाए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा जाएगा, Cl नेगेटिव होगा, और H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में देखा जाए तो Na पॉजिटिव ज्यादा। मींस मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव अट्रैक्ट विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए हमारा सॉल्ट बना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन होती है आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव सबसे ज्यादा नेगेटिव से कंबाइन होकर सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और H2O फॉर्म करेगा। यही सेम चीज यहाँ पे भी होगी। तो जनरली आप हमने क्या समझा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन एसिड एंड बेस आर कंबाइंड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जनरली ये रिएक्शन हर टाइप के एसिड और बेस में हो सकती है। मींस अभी हमने जो एग्जांपल देखा है दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पे देखा है, और ये वीक एसिड और वीक बेस में भी हो सकती है, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में हो सकती है, या स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड में भी हो सकती है। अभी हमको ये टाइप्स ऑफ एसिड सॉल्ट्स में पढ़ना है जनरली, क्यों, क्योंकि ये सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स पढ़ना है। सॉल्ट्स भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टेंट एसिड एंड बेस। और साथ में साथ अभी हमें जो नेक्स्ट डिस्कस करना है वो एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जनरली हमें पढ़ते हैं पहली एप्लीकेशन, people suffer from acidity in stomach which is caused mainly due to release of excessive gastric juice means HCl. This acid is generally neutralized by antacid means sodium hydrogen carbonate, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला NaCO3 होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मींस MgOH होल ट्वाइस। अगर हम बात करें इसका मतलब क्या है, जनरली हम देखते हैं कि जो थोड़े से एजेड पर्सन होते हैं तो उनके पेट में एसिडिटी बहुत जल्दी होती है। तो एसिडिटी मतलब क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में जो HCl होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, जो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, जब वो एक्सेस अमाउंट में बन जाता है ना, तब क्या होता है, तब हमारे पेट में जलन टाइप की होने लगती है। तब हम जनरली क्या करते हैं, हम डाइजिन वगैरह या कुछ इनो वगैरह जो भी चीज लेते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें एंटासिड होता है। मीन्स क्या होता है, बेस अल्कलाइन कंपाउंड होता है, जिससे क्या होता है जो हमारा एक्सेस एसिड है वो क्या हो जाए, हमारे स्टमक में क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, और हमारा जो भी कहते हैं जो पेन है, जो पेट में जो भी हो रहा है उस टाइप में वो क्या हो जाए, सही हो जाए, है ना। तो हमारी बॉडी में भी उस टाइप क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं उस टाइप पे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स बेकिंग सोडा, उसका फॉर्मूला NaCO3 है, और साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी हम जो चीज होती है वो हम उस टाइम पे लेते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो ये हमारा पहला पॉइंट था एप्लीकेशन में। नेक्स्ट क्या है, द स्टिंग ऑफ बीज एंड एंड्स मींस जो मधुमक्खियां वगैरह होती है, जो चींटी होती है, उनकी स्टिंग मतलब जो उनके जो स्टिंग्स होते हैं उसमें क्या होता है, एसिड होता है। कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड, कंटेन फॉर्मिक एसिड। तो इट्स पॉइजनस इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग सोप कंटेन NaOH। आपको पता है कि सोप जो हमारे होते हैं जनरली कैसे होते हैं, एल्कलाइन नेचर के होते हैं, मींस कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो जब भी किसी को मधुमक्खी या कुछ काट ले तो तुरंत हम थोड़ा सा अगर सोप हल्का सा लगा ले तो उस टाइम जो एसिड होगा जो उस टाइम वो हमारी बॉडी में डाल देती है, उस टाइम छोड़ देती है ना, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा उस टाइम पे। तो उस टाइम हमारे क्या होगा, जो पेन है, जो पॉइजनस इफेक्ट है, उस टाइम पे वो क्या हो जाएगा, काफी कुछ कम हो जाएगा, काफी रिलीफ मिलता है। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन ये है, तो ये भी एक क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट, फार्मर्स जनरली न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी इन द सॉइल caused by the acid rain by adding slake lime to the soil। slake lime क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। स्टूडेंट जनरली फॉर्मूला हम इसलिए लिखते हैं कि ताकि आपको याद हो जाए, और जब भी आप भी प्रैक्टिस करें तो नेम के साथ उसका फॉर्मूला जरूर आप बना के रखें, वरना आगे जाके एग्जाम में कंफ्यूजन बहुत होता है कि क्या होता है। और साथ ही साथ कुछ कंपाउंड रहते हैं जिनका हमें कॉमन नेम भी याद होना चाहिए, जैसे बेकिंग सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक लाइम्स, ऐसे इनके कॉमन नेम्स भी होते हैं, ये भी हमको याद होना चाहिए। तो हमेशा ऐसे लिखने की आदत डालें, है ना। तो जनरली जो एसिड रेन होती है, बारिश होती है, तो सॉइल हमारी कैसी हो जाती है, एसिडिक नेचर में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस एसिडिक नेचर को हमें कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्लेक लाइम का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम वो क्या करते हैं, उसको डाल देते हैं। फार्मर जनरली क्या करते हैं, उसको अपने सॉइल में डाल देते हैं, तो उससे क्या होती है, एसिडिटी काफी कुछ मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा एप्लीकेशन। नेक्स्ट हमको जो पढ़ना है स्टूडेंट्स, वो पढ़ना है हमें किस बारे में, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, कि जनरली जो सॉल्ट्स बन रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, वो सॉल्ट्स किस किस टाइप्स के हो सकते हैं, वो हमें डिस्कस करना है। तो जल्दी से स्टूडेंट्स हम फटाक से डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक,
और कंप्लीट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। बने रहे वीडियो में। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स अभी तक तो हमने ये देखा कि जनरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है ना। न्यूट्रलाइजेशन मीन्स सॉल्ट का फॉर्मेशन। अब जो सॉल्ट बनता है वो उसके भी अलग अलग नेचर होते हैं। वो एसिडिक नेचर का भी हो सकता है, वो बेसिक नेचर का भी हो सकता है, और वो साथ ही साथ न्यूट्रल नेचर का भी हो सकता है। पर वो कैसे होता है वो हमें समझना है। जनरली हमने देखा सॉल्ट कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, है ना। कब होते हैं न्यूट्रल? अभी हमने एग्जांपल देखा था, व्हेन HCl रिएक्ट विद NaOH दे फॉर्म NaCl एंड वाटर। मींस HCl भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। मींस जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल बनेगा, ठीक है। पर वहीं पे अगर हम एक एसिड, अगर आप एक दोनों में से कोई एक एसिड या बेस कुछ भी एक स्ट्रॉन्ग ले लें और दूसरा वीक ले लें, तो जिसका कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका में स्ट्रॉन्ग होगा, उसका नेचर, सॉल्ट का नेचर वैसे ही होगा। एसिड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा सॉल्ट भी कैसा होगा, एसिड नेचर का होगा, और अगर बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो चलिए हम जल्दी से डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। तो हमारा क्या टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स बेस्ड ऑन दी वैल्यू, ऑन दी पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू जनरली हमको पता ही है 0 से 14 तक वेरी करती है। 0 to 7 के बीच में जो होती है हमारी वो एसिडिक होती है, और 7 से आगे जितनी भी 14 तक वैल्यू होती है वो हमारी बेसिक होती है, और 7 हमारा कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, जो जनरली किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट और वाटर को। चलें तो आगे बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स। देखिए न्यूट्रल सॉल्ट्स नाम समझ में आ रहा है, हमने ग्रीन पेन से भी लिखा है, जनरली न्यूट्रल मतलब ग्रीन, है ना। सो हमारा पीएच पे भी ग्रीन होता है कलर। The neutral salts are generally formed by the reaction between strong acid and strong base, and the pH value is 7. तो एग्जांपल हमने जनरली देखा NaCl, KCl, है ना, NaNO3 and Na2SO4, ये हमारे क्या एग्जांपल्स है। मतलब ये जो सॉल्ट्स बने हैं ये डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से ही बने होंगे। नेक्स्ट एसिडिक सॉल्ट्स क्या है? द एसिडिक सॉल्ट्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। देखिए एसिडिक सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, पर बेस क्या हो गया हमारा, वीक हो गया। अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जब लिटमस सोल्यूशन में हम इस सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, हम इसमें लिटमस सोल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल है, तो लिटमस सोल्यूशन का कलर चेंज नहीं करेगा। अब यहाँ बात करें एसिडिक सॉल्ट्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। मींस यहाँ पे एसिड क्या हो गया बच्चों, एसिड हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग और बेस क्या हो गया, वीक। द पीएच वैल्यू इज लेस देन 7। क्यों? क्योंकि हमारे पता है कि एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है, तो जो सॉल्ट की जो पीएच वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन 7 होगी। तो दे चेंज द कलर ऑफ द लिटमस, चाहे लिटमस पेपर हो चाहे लिटमस सोल्यूशन हो, वो किसका होगा, ब्लू से रेड कर देगा। अगर आप रेड डालेंगे तो रेड ही रहने देगा, रेड का कोई कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। पर अगर हम ब्लू लिटमस सोल्यूशन डालते हैं तो क्या होगा, ब्लू टू रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जनरली एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो एग्जांपल्स क्या हो गए, Na2SO4, और साथ में हमारे क्या हो गया, NH4Cl एक्सेट्रा। और वहीं बात करें बेसिक सॉल्ट्स, तो बेसिक सॉल्ट्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। देखिए बेसिक सॉल्ट है तो बेसिक सॉल्ट कैसे बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। द पीएच वैल्यू इज मोर देन 7। मोर देन 7 क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बेस की वैल्यू क्या होती है, 7 से ज्यादा होती है और 14 तक की होती है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 7 तक होगी। और जनरली ये भी क्या करेंगे, दे चेंज द कलर ऑफ द लिटमस, चाहे सोल्यूशन हो चाहे पीएच पेपर हो, हमारा पीएच पेपर हो चाहे लिटमस पेपर हो, ये रेड को ब्लू कर देंगे और हम ब्लू डालेंगे तो ब्लू ही रहने देंगे, क्योंकि बेस क्या करते हैं, रेड को ब्लू करते हैं और ब्लू को तो ब्लू ही रहने देंगे। जनरल एग्जांपल Na2CO3, K3PO4, ये हमारे क्या हो गए, एग्जांपल्स हो गए किसके, हमारे जनरली टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के, मींस न्यूट्रल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स एंड बेसिक सॉल्ट्स। तो जनरली यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस के बारे में। तो इसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया है, वहां पे जाके देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड्स क्या होते हैं, है ना स्टूडेंट्स। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फर्स्ट एंड सेकंड एप्लीकेशन, एंड थर्ड टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट बनते हैं और सॉल्ट भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सब घर पे अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से रहिए, है ना स्टूडेंट्स। चलिए, थैंक यू सो मच।